दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, चाहे उसे करने वाला इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र हमें रामायण में भी मिलता है, जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में ही परित्याग कर दिया था। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने कथाओं में यही सुना होगा कि माता सीता का त्याग श्री राम ने एक धोबी के दोष लगाने से किया था। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि आखिर वह धोबी कौन था और माता सीता के ऊपर उसका दोष लगाने का क्या कारण था। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं और किंवदंतियां मिलती हैं, जिससे कई लोग परिचित नहीं हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो से हम आपको पद्म पुराण में लिखे गए इस छोटे से अध्याय के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। एक कथा के अनुसार जब माता सीता बचपन में अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी बगीचे में माता सीता को तोते का जोड़ा दिखाई देता है, जो कि भगवान श्री राम और सीता माता के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों तोतों की बात सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। माता तोता कह रही थी कि भगवान श्री राम अयोध्या के काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता माता का ब्याह होगा। माता सीता तोते के जोड़े से अपने भविष्य के बारे में सुनकर काफी अचंभित हुई, जिसके कारण उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए माता सीता ने अपनी सहेलियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर माता सीता ने उन दोनों तोतों से पूछा कि भविष्य के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला। फिर उन तोतों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ हर रोज महर्षि वाल्मीकि के द्वारा माता सीता तथा राम जी के भविष्य के बारे में बताया जाता था, जिसके कारण हमें आप दोनों की सभी भविष्य का मालूम चल गया है। और उसके बाद माता सीता उन दोनों से सवाल पूछती रही तथा तोते भी उनके सवाल का जवाब देते रहे। फिर माता सीता ने उन दोनों से कहा कि जब तक मेरा ब्याह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ इस राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। माता सीता जी की बात सुनकर तो दोनों तोते घबरा गए। नर तोते ने माता सीता से काफी गुहार लगाए, परंतु नर तोते ने माता सीता से खूब याचनाएं की, परंतु बहुत ज्यादा याचनाएं करने के बाद भी माता सीता ने केवल नर तोते को छोड़ने का फैसला किया, परंतु मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेंगी। और माता सीता ने यह भी कहा कि मैं इसके लिए सोने का पिंजरा बनवा के रखूंगी और इनसे रोज अपने जीवन के बारे में कहानियां सुनूंगी। नर तोते ने उनसे यह भी कहा था कि मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपया कर इस समय हम दोनों को आजाद कर दीजिए एक साथ। परंतु माता सीता ने उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफी विनती करने के बाद जब माता सीता नहीं मानी तो मादा तोते ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से अलग कर दिया है, उसी प्रकार आपको भी आपके पति गर्भावस्था में आपको छोड़ के चले जाएंगे और तुम्हें भी यह वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण को त्याग दिया और उसके बाद नर तोते ने भी अपना प्राण त्याग दिया। और कहा जाता है कि उसी तोते ने अगले जन्म में धोबी का जन्म लिया था, जिसके कारण उन्होंने माता सीता पर दोष लगाया था और गर्भावस्था में ही भगवान श्री राम ने उन्हें छोड़ भी दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।